जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, आपको साल खत्म होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को बताना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स बनता है। वो आपको आईटीआर के फॉर्म के हिसाब से बताना पड़ता है। आज हम आपको आईटीआर 4 का फॉर्म भर के बताने वाले हैं, जो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन पर काम करता है। बहुत सारे लोग अनाप शनाप लेन देन करते हैं, या एक ट्रेडर है, एक बिजनेसमैन है। एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आप अपनी सेल या सर्विस दिखाएंगे तो आपको जीएसटी का लिमिट का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इनकम टैक्स और जीएसटी वाले आजकल डेटा इंटरचेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, 20 लाख से ज्यादा सर्विस होने पर, 40 लाख से ज्यादा सेल होने पर आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। तो आज हम आपको दोस्तों, अगर आप कैश के अंदर सेल करते हो तो उसका कम से कम 8%, ऑनलाइन सेल करते हो तो कम से कम 6%, अगर आप एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर हो, तो आपको अपनी रिसीट का कम से कम 50% नेट प्रॉफिट दिखाना होता है। और आप समरी के अंदर अपनी बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बैलेंस शीट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बनाएंगे तो इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप ही के काम आने वाली है। तो आज आपको लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप आईटीआर 4 का फॉर्म भर के बताने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन होती है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी आईटीआर 4 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आपको पता होगा अप्रोक्सीमेटली 90% बिजनेसमैन अपनी आईटीआर 4 ही भरते हैं, जहां पर कैश सेल का कम से कम 8% और ऑनलाइन सेल का कम से कम 6% नेट प्रॉफिट दिखा सकते हैं। 2 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले लोग सेक्शन 44 AD के अंदर जा सकते हैं और 75 लाख तक के सेक्शन 44 ADA के अंदर प्रोफेशनल जो है स्पेसिफाइड में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा जीएसटी नंबर लेना 40 लाख से ज़्यादा की सेल, 20 लाख से ज़्यादा की सर्विस पर आपको ज़रूरी हो जाता है। तो सारे रूल का ध्यान रखते हुए किसी भी लैपटॉप में, कंप्यूटर में, ब्राउज़र में, मोबाइल में आने के बाद incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। पहली बार आए हैं तो अपने आप को रजिस्टर कर लें। आपने अपने आप को अगर लॉगिन कर रखा है, रजिस्टर कर रखा है, तो लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपसे आपकी यूजर आईडी पूछी जाएगी, जो आपका पैन नंबर भी हो सकता है और आधार नंबर भी हो सकता है। वो दोनों में से एक डालने के बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा, सुंदर सा जो पासवर्ड है वो आपको डाल देना है। पासवर्ड याद नहीं है तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आधार OTP से नया पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपका इनकम टैक्स का पोर्टल इस तरह से खुल जाने वाला है। दोस्तों, आईटीआर भरें या ना भरें, AIS, TIS और 26AS नाम के जो फॉर्म हैं वो आपको ज़रूर चेक करने हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पे AIS के ऊपर क्लिक कर दिया। ये AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट हमें एक नई वेबसाइट पर लेकर के आ जाएगा, जहाँ पर लेफ्ट साइड में अगेन हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा AIS का। इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। AIS पर क्लिक करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 24-25, फिर हमें TIS पर क्लिक कर देना है। जैसे ही TIS पर क्लिक करेंगे, हमारे पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए थे, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जीएसटी की टर्नओवर, सारा का सारा डाटा यहाँ पे शो कर जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन डेटा को अपने आईटीआर में दिखाना सुनिश्चित करना है। दूसरा काम, E-फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, इसके बाद में फॉर्म 26AS को भी आपको जरूर चेक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से न्यू वेबसाइट पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पे आई एग्री वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करें, प्रोसीड करें, व्यू टैक्स क्रेडिट करें। यहाँ पे दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26 HTML करके व्यू डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में किसी ने भी TDS काटा, यहाँ आ जाएगा। फॉर्म 15GH यहाँ आ जाएगा। आपका किसी ने TCS कलेक्ट किया, कोई भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस, सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो मेक श्योर करें इन डेटा को आप अपनी आईटीआर में दिखाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे छोटी सी बैलेंस शीट, क्योंकि 44 AD के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट आपको नहीं बनाने पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी रिकॉर्ड आप ना रखेंगे, क्योंकि जितना रिकॉर्ड आप रखेंगे उतना आप ही के लिए बढ़िया है। कल को आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो आपसे बैलेंस शीट मांगते हैं। इमिग्रेशन में, कहीं पर भी आप बिजनेस को यूज़ करते हैं तो अकेली आईटीआर से आपका काम नहीं चलता है। आपको कंप्यूटेशन भी मांगा जाता है और आपको बैलेंस शीट भी मांगी जाती है। इस बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको चाहिए तो आप हमें दोस्तों अपनी जो हमें मेल कर सकते हैं ताकि हम उसका रिप्लाई दें, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट 31 मार्च 25 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका जो 31 मार्च 2031 खत्म हुआ था। इसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी प्यारी सी, सुंदर सी, छोटी सी बैलेंस शीट बना लेनी है। तो हमारे इस केस में क्या हुआ दोस्तों, 36 लाख
75,000 रुपये तक की हमने सेल की है, क्योंकि 40 लाख से ज़्यादा करते तो हमें भी जीएसटी न्यू फाइलिंग, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे तो हमने दोस्तों एक नए सिरे से हमारी आईटीआर को भरना स्टार्ट कर देंगे। पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर पी है, इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर सेलेक्ट करेंगे, ITR 4 के फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इन्होंने बता दिया है 50 लाख रुपए तक की इनकम है, शॉर्ट टर्म क्रिप्टो गेमिंग की इनकम नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख तक हो सकता है, एग्रीकल्चर 5,000 रुपये तक हो सकती है। प्रोसीड विद ITR 4 कर देंगे। अब ये बोलता है कि आपकी जो न्यू टैक्स रिजीम है ये डिफ़ॉल्ट है, अगर आप HRA LTA ATC वगैरह की छूट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ओके पर क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब आपसे भी पूछेगा दोस्तों आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, 3 लाख से ज़्यादा है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इनमें से कोई ट्रांजैक्शंस की है तो इनको सेलेक्ट करेंगे, समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेनी है, अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपको ये बोलेगा कि आपका प्री फिल डेटा अभी जो आपने AIS TIS और 26S देखा था उसके हिसाब से हम उठा करके लेकर के आ चुके हैं। हो सकता है ये सही ना हो, आधा हो, अधूरा हो, आप इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और कन्फर्म कर सकते हैं। ओके बटन पर हमने क्लिक कर दिया है। अब हमें बिल्कुल कम से कम स्टेप्स के अंदर दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन लगभग डेटा भरा आएगा, इनकम हमारी टोटल इनकम, डिस्क्लोजर हमारे यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 1.25 लाख तक माफ़ है, डिडक्शन, टैक्स पेड और टैक्स लाइबिलिटी इन्हीं के अंदर ही आ जाना है। तो पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में हम आ चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारा नेम एड्रेस वगैरह आ चुका है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब आपको अगर सैलरी की इनकम आ रही है तो वो कौन देता है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है तो अदर्स करें। आपको सैलरी नहीं आ रही है क्योंकि आप बिजनेस की इनकम दिखा रहे हैं तो हमने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। इसके बाद अगर आप अपनी ITR को 15 सितंबर से पहले भरते हैं तो 139(1) आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको पता होगा ITR 3 और 4 के अंदर आप न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम का आपके पास ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आप ओल्ड में जाना चाहते हैं न्यू में। इससे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपने ऑप्ट आउट किया था असेसमेंट ईयर 24-25 के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, अगर लास्ट ITR आपने भरी थी, इस लास्ट ITR के अंदर ITR 3 या 4 का फॉर्म भरा था और उसको अगर ओल्ड में भरा था तो ऑप्ट आउट को आपको यस करना है, अगर आपने न्यू में भरा था तो नो में करना है। अगर आपने ITR 1 या 2 ही भरी थी या भरी नहीं थी तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, नोट एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमने नोट एप्लीकेबल किया। अगर आपने पिछले साल ओल्ड में गए थे तो यस करके फॉर्म 10 IEA की डिटेल, नेम, उसका जो डेट और एक्नॉलेजमेंट डालना है, अदरवाइज आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब आपसे पूछेगा इस साल असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आपकी क्या सलाह है। अगर आप न्यू में जाना चाहते हैं जहां 7 लाख माफ़ है तो नो कर देंगे, अगर ओल्ड में जाना चाहते हैं तो आपको यस कर देना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको फिर से यहाँ पे फॉर्म 10 IEA भरना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो कोई फॉर्म नहीं भरना है और 7 लाख रुपए इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाने वाली है। बैंक डिटेल के अंदर जितने भी बैंक अकाउंट हैं सारे आपको ऐड करने हैं। कम से कम एक अकाउंट नॉमिनेट फॉर रिफंड और वैलिडेट भी होना ज़रूरी है। इसके बाद में आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमारा पार्ट ए कन्फर्म हो चुका है। ग्रॉस टोटल इनकम दोस्तों ये बोलता है कि सैलरी आपने नॉट एप्लीकेबल कर दी थी तो सैलरी का शेड्यूल आपका हम नहीं खोलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी इस वीडियो का मेन पार्ट है हमारी बिजनेस की इनकम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट बटन पर क्लिक कर देना है। बहुत बार दोस्तों हमारे लोग UPI के अंदर अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस करते हैं। इस ITR के माध्यम से लगभग ट्रांजैक्शंस आपके जस्टिफाई हो जाते हैं। सेक्शन 44 AD अगर आप सेल करते हैं तो कैश सेल का कम से कम 8%, ऑनलाइन सेल का कम से कम 6% आपको नेट प्रॉफिट दिखाना होता है। सेक्शन 44 AD आप अपनी सर्विस का 50%, जैसे कि डॉक्टर, CA, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाते हैं। 44 AE यहाँ पे ट्रक वाले, ट्रांसपोर्ट वाले वो आ जाते हैं। तो हम सेक्शन 44 AD के अंदर जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें दोस्तों ऑप्शन दे देगा ऐड अनदर का। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। नेम ऑफ बिजनेस, आप किस तरह का काम करना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ लिस्ट दी गई है लंबी चौड़ी भारी भरकम। आपको अगर लगता है
आप उसके अंदर से सेलेक्ट कर लें। नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 09028 रिटेल ट्रेडिंग ऑफ अदर आइटम, मान लीजिए किराना के गुड्स आप सेल करते हैं, वो डालने के बाद सेव बटन पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको शो डिटेल पर जाना है। आप यहाँ पे देखें आपकी बिजनेस की डिटेल तो आ चुकी है, लेकिन आपको अपनी इनकम की डिटेल अभी भी यहाँ पे डालनी है। आपको मैंने बताया 2 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर वाले सेक्शन 44AD के अंदर जा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें आपका ये डेटा GST की टर्नओवर से मैच होना चाहिए। अगर आपकी सेल 5% से कम में कैश में आती है तो 2 की जगह 3 करोड़ तक भी आप सेक्शन 44ADA में जा सकते हैं। अब दोस्तों आपसे ये पूछेगा आपने जो भी सेल की है थ्रू अकाउंट पे ही चेक करी है, ऑनलाइन करी है, अदर देन कैश करी है, और दूसरा यहाँ पे कैश में करी है। ऑनलाइन सेल यहाँ आ जाएगी, कैश सेल यहाँ आ जाएगी, और भी कोई मोड है उधार वगैरह लेना था तो यहाँ आ जाएगा। हमने दोस्तों आपको बैलेंस शीट में बताया था कि हमारी जो टोटल सेल 36,75,000 रुपये आ रही है, तो इस 36,75,000 का अलग अलग कैश के अंदर और ऑनलाइन के अंदर आपको यहाँ पे डेटा डालना पड़ेगा। अगर आपको नहीं डाटा पता है तो आप सिंपली यहाँ पे कैश में डाल देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप ज़्यादा ही दिखा रहे हैं, 8% दिखा रहे हैं, 6% नहीं दिखा रहे हैं। अब गवर्नमेंट कहती है कि कम से कम इसका आपको 8% नेट प्रॉफिट दिखाना है। अब ये बोलते हैं कि कितना इनकम आपने डिक्लेयर किया है। ऑनलाइन वाले का 6%, हमने कोई सेल नहीं डाली, सारी सेल हमारी कैश में थी। मान लीजिए मैं 8% से कम में दिखा देता हूँ, मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए ही इनकम दिखाता हूँ, ये आपको एरर दे रहा है। कम से कम 8% दिखाओ, नहीं तो ITR 3 भरो और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, हमारा नेट प्रॉफिट जो आ रहा था वो तो काफ़ी ज़्यादा था, 4,20,300 था। तो हम क्या कर देंगे, हमारे यहाँ पे जो कैश वाली इसके अंदर आ रहा था 4,20,300, वो ऑलरेडी हमारा 8% से तो बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो 4,20,300 हमने यहाँ पे डाला, वो एरर हमारा हट गया। सेम 44ADA के अंदर भी आप अपने बिजनेस को डाल सकते हैं, 44AE में भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक किया, फिर से कहता है कि सैलरी की इनकम आपको डालने के लिए नहीं देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सैलरी मत डालने दें। अगर आप एडिट कर भी लेते हैं तो यहाँ पे कोई डेटा आपको भरने के लिए नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हमने नॉट एप्लीकेबल सैलरी को कर दिया था। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कोई रेंट, कोई दुकान का किराया, मकान का किराया एडिट करेंगे, यहाँ पे उसको लेट आउट कर देंगे। मान लीजिए आपको 10,000 रुपये का किराया आता है, वहाँ पे आपको 30% की छूट आपको 3,000 की मिल जाएगी। 7,000 रुपये आपकी इनकम में जुड़ने वाला है। इसके बाद में आपका इनकम फ्रॉम हाउस अदर सोर्स जो आ जाएगा दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपको कोई सेविंग का ब्याज वगैरह आता है तो इस पर क्लिक करेंगे। देखिए सेविंग का ब्याज ऑटोमेटिक आ चुका है। कोई और भी इनकम आती है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एनी अदर पे जाएंगे, और जो दोस्तों मान लीजिए आप ट्यूशन पढ़ाते हैं या कोई भी काम करते हैं उसको यहाँ पे आपको डाल देना है। अब 7 लाख की इनकम को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, यहाँ पे हमने 2,40,000 रुपये की हमारी अदर सोर्स की इनकम दिखा करके सेव बटन पर क्लिक कर दिया, तो टोटल इनकम जुड़ करके हमारी 6,69,000 आ चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। अब डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम के अंदर दोस्तों आपसे कुछ डेटा यहाँ पे पूछा जाएगा, और ये डेटा डालना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कैपिटल लोन, अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिटर्स, अदर लाइबिलिटी और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज़। मतलब आपने दोस्तों कभी बैलेंस शीट सुना होगा, यहाँ पे एक तरफ लाइबिलिटी आती है और एक तरफ एसेट आता है, तो इन दोनों का टोटल आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। यहाँ पे स्टॉक, फिक्स एसेट, डेटर, कितना रुपए आपने किसी से लेना है, और ये टोटल आ चुका है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको एडिट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर ये डेटा तो मेरे पास में कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ ही नहीं पता है। तो आपको दोस्तों आपके बैंक का बैलेंस तो पता होगा। यहाँ पे जो जो डेटा जीरो के अंदर आपको दिखा रहा है, 4 चीज़ें यही डालनी ज़रूरी है। ये भी नहीं पता है तो इनको भी जीरो पड़ा रहने दें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आपको बैंक का बैलेंस, कैश का बैलेंस, आपकी कितनी संपत्ति है, कितना माल आपके पास पड़ा था, ये तो आप डाल ही सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हमारी इस बैलेंस शीट के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारी कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, क्रेडिटर्स, जो भी फिक्स एसेट्स थी, स्टॉक था और डेटर था, ये डाटा हमें यहाँ पे 1 बाई 1 इस बैलेंस शीट के अंदर फीड कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 12,99,300 रुपये की हमारी लाइबिलिटी साइड आ रही है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे 12,99,300 हमारी लाइबिलिटी साइड आ रही है। अब हमने जब एसेट साइड का भी जोड़ किया
12,99,500, 12,99,500। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास डेटा नहीं है तो 4 जगह पे 0 डाल दें या जो भी डेटा आपको लगता है। और ये भी नहीं है कि आपका ये टोटल और ये टोटल मैच होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, यहाँ जीएसटी नंबर और यहाँ पे जीएसटी की सेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद में आपकी कोई एग्जम्प्ट इनकम, पीपीएफ का ब्याज वगैरह है तो यहाँ डाल करके कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर सेल और परचेज 1.25 लाख रुपए तक आपका माफ होता है। टोटल डिडक्शन के नाम पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिंपली आपको कंफर्म कर देना है। टैक्सेस पेड के अंदर अगर आपका किसी ने टीडीएस काटा सैलरी पर, एफडी वगैरह पर, फॉर्म 16 सीडी पर, आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इन सभी चीज़ों को आपको डाल करके कंफर्म कर देना है। इसके बाद में टोटल टैक्स लाइबिलिटी, दोस्तों कितनी इनकम आपकी बनती है, कितना आपका टैक्स बनता है, कंफर्म कर देना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। ये देखिए आपको 0 रुपये टैक्स देना है। अगर आपका टीडीएस कटा था तो यहाँ पे आपका रिफंड आ जाएगा। अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो टैक्स पेबल को पहले आपको पे कर देना है। फिर नीचे आने के बाद आपको दोस्तों प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक कर देना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इस फॉर्म को कहाँ पर बैठ करके भर रहे हैं, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। कोई भी कमी होगी आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट पे क्लिक करके आपको उस एरर को सही कर लेना है। प्रीव्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। यहाँ पर भी कोई कमी होगी तो आपको बता देगा, अदरवाइज आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। वैलिडेशन सक्सेस होने के बाद आपको लास्ट काम और करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको जाना है। मतलब आपको अब आईटीआर को वेरीफाई करना होता है, तभी माना जाएगा कि आपने अपनी आईटीआर को सबमिट कर दिया है। तो दोस्तों हम अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाएंगे। अब ये देख सकते हैं आईटीआर वेरीफाई करने के लिए आपको 3 ऑप्शन, आप ये मान के चलें अभी तक आपकी आईटीआर सबमिट नहीं हुई है, लगी नहीं है। ये बोलते हैं ई वेरीफाई नाउ, हैंड टू हैंड ही आप आधार ओटीपी से या बैंक ईवी से या डीमेट ईवीसी से आप अपनी आईटीआर को हैंड टू हैंड वेरीफाई करें। और इसे ये रेकमेंड भी करते हैं, अगर अभी किसी कारणवश आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप बिना वेरीफाई के रिटर्न सबमिट कर सकते हो और 30 दिन के अंदर अंदर आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है, आपके पास कोई ओटीपी वगैरह नहीं आता है फिर भी आप इसको बिना ओटीपी के सबमिट कर सकते हैं। फिर आपको इसकी साइंड आईटीआर वी की कॉपी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीसी बेंगलुरु में 30 दिन के अंदर अंदर भेजनी पड़ेगी। तो हम हमारे आधार में मोबाइल जुड़ा है, ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपसे पूछेगा कि आप कैसे करना चाहते हैं, तो ये देखिए पहला ही ऑप्शन है, ये हमारा ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर विद आधार, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी कर देना है। दोस्तों ये व्यक्ति जिसका पैन कार्ड है, इसके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उसके मोबाइल के ऊपर 6 डिजिट का एक ओटीपी चला जाने वाला है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। 1 मिनट तक नहीं आता है फिर नीचे आप रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना आधार ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लोड लेने के बाद में आपकी आईटीआर को ये देख सकते हैं आधार ओटीपी आपका बिल्कुल सही लग गया है। अब आपसे ये पूछता है कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, क्या आप सच में इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं। एक नोट कर लें कि आप रिटर्न सबमिट कर देंगे, उसके बाद में इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप इसको रिवाइज तो कर सकेंगे। बिल रिलेटेड आईटीआर की जो ड्यू डेट होती है नॉर्मली ये 31 दिसंबर होती है, लेकिन इस जो रिटर्न को लगा दिया है उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर देने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी सबमिट लेवल की वैलिडेशन हो चुकी है और सबमिट भी हो चुकी है। अब आपको फिर से प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न, मतलब आपको इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल आईडी पर हमने नोटिफाई कर देना है जब आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी, जब आपका कोई रिफंड आना था। क्योंकि सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन अब आपको आएगा, इसको नोटिस ना समझें। ये 3 कलर में आता है, रेड कलर में कोई डिमांड आ गई, इसके बाद में दोस्तों ब्लू कलर में कोई डिमांड नहीं है और आ जाएगा ग्रीन कलर में अगर आपका कोई रिफंड आता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपकी आईटीआर बड़े ही अच्छे तरीके से प्रोसेस हो जाए, आपको किसी भी तरह का कोई नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ना आए। दोस्तों आईटीआर से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो काफी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपकी रह जाती है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्होंने अपनी आईटीआर भरनी थी और कोई भी दिक्कत आ रही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।